नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। जल्द शुरू होगा फुकरे 3 का दिल्ली शेड्यूल। फ्लिपकार्ट ने किचन अप्लायंसेस को बढ़ावा देने वाले महिला दिवस संदेश पर माफी जारी की। यूपी चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद हेमा मालिनी ने कहा, बुलडोजर के आगे कुछ नहीं आ सकता। आलिया भट्ट रणबीर कपूर और परिवार के साथ शर्मा जी नमकीन की स्क्रीनिंग में शामिल हुई। जर्मन ओपन, सिद्धू ने दूसरे दौर में जहान यीमान से मिली हार। भारतीय तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी महिला विश्व कप इतिहास में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी। पंजाब में आपकी भारी जीत इंकलाब को दर्शाती है, केजरीवाल ने कहा। कॉमेडियन से राजनेता बने भगवंत मान होंगे पंजाब के अगले सीएम। सिद्धू ने पंजाब के नतीजों पर आपको दी बधाई, कहा लोगों की आवाज भगवान की आवाज है। पंजाब ने आपकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को हवा दी। सिसोदिया ने केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के लिए वोट का दावा किया। एनईपी 2020 देश की शिक्षा परिदृश्य को बदल देगा, आंध्र के राज्यपाल ने कहा। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर की चुनावी जीत के लिए कैप्टन अमरिंदर ने बीजेपी को दी बधाई। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के फैसले को क्रांतिकारी फैसला बताया। उत्पल पारीकर गोवा चुनाव नतीजों से हुए निराश। गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से जीते सीएम योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव ने पहले से बेहतर लड़ा, देश में है ऊंचा कद। यूपी चुनाव परिणामों पर शरद पवार ने दिया बयान। गोवा चुनाव के अंतर्गत मैं कम अंतर से जीता, लेकिन बीजेपी बहुमत से जीती, प्रमोद सावंत ने कहा। विधानसभा चुनाव परिणाम के अंतर्गत चुनाव आयोग ने विजय जुलूसों पर पूर्ण प्रतिबंध वापस लिया। भगत सिंह के गांव खटकर कला में आम आदमी पार्टी के भगवंत मान लेंगे पंजाब के सीएम पद की शपथ। मणिपुर के सीएम पर फैसला करने के लिए बीजेपी को सरकार केंद्रीय नेतृत्व का दावा पेश करने में समय लगेगा, बीरेन सिंह ने कहा। गोवा के लोगों ने दिखाया है पीएम नरेंद्र मोदी पर भरोसा, देवेंद्र फर्नांडिस ने कहा। चुनाव परिणाम, कांग्रेस ने सभी 5 राज्यों में पीछे चल रही पार्टी के रूप में दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। 16 करोड़ 24 लाख से अधिक अप्रयुक्त वैक्सीन खुराक अभी भी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध है, सरकार ने कहा। पीयूष गोयल ने की फ्रांस के विदेश व्यापार मंत्री से मुलाकात, व्यापार निवेश को बढ़ावा देने पर चर्चा। रूस अपना बाजार छोड़ने वाली विदेशी कंपनियों की संपत्ति फ्रीज कर सकता है, रिपोर्ट ने कहा। पंजाब के रुझान से उत्साहित आम आदमी पार्टी का दावा, यूपी में तैयार कर ली है जमीन। चुनाव के नतीजों के बाद बाजार में खरीदारी, सेंसेक्स और निफ्टी में लगातार तीसरे दिन बढ़त दर्ज। भारतीय रेलवे ट्रेनों के अंदर लिनेन कंबल उपलब्ध कराना फिर से शुरू करेगा। रूस में एडिडास के रिटेल स्टोर 13 मार्च के बाद होंगे बंद, ऑनलाइन ऐप किया सस्पेंड। बंगाल में भी दिखा योगी की जीत का असर, विधानसभा में लगे नारे। शुभेंदु ने कहा लोकसभा में जीतेंगे 25 से ज्यादा सीटें। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में एक आतंकवादी मारा गया, 2 अन्य की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के नैना बटपोरा इलाके में मुठभेड़। गोरखनाथ मंदिर में जश्न, लगे नारे, योगी को बनाएंगे प्रधानमंत्री। अमेजन ने रूस में उत्पाद शिपमेंट को रोक दिया, प्राइम वीडियो एक्सेस को निलंबित कर दिया। अमेरिका में भी बज रहा सीएम योगी के सुशासन का डंका, भारतीयों ने ह्यूस्टन में निकाली हाउडी योगी कार रैली। कैराना सीट से सपा के नाहिद हसन जीते, मृगांका सिंह को 25,199 वोट से दी शिकस्त। स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हारे, बीजेपी छोड़ सपा में हुए थे शामिल। रेप वाली टिप्पणी पर माफी मांगने को लेकर राजस्थान के मंत्री बताए जीप की फिसलन। महिला CWC गेंदबाजों ने अच्छा किया, लेकिन बल्लेबाजों को आगे बढ़ने की जरूरत है, न्यूजीलैंड के खिलाफ हार के बाद भारत की कप्तान मिताली राज का कहना है। 180.61 करोड़ से अधिक अप्रयुक्त कोविड-19 वैक्सीन खुराक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध है। यूक्रेन का कहना है कि वह नया मानवीय गलियारा खोल रहा है। उत्तर प्रदेश, गोवा में शिवसेना साफ हो गई, संजय राउत ने कहा लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। ओडिशा सरकार ने राज्य में पहला मानव दूध बैंक स्थापित किया। RIL में आज 6% की बढ़त, 80,000 करोड़ रुपए बढ़ी निवेशकों की दौलत। भारत ने 4,184 ताजा कोविड-19 संक्रमणों की रिपोर्ट दी, 104 मौतें। बिटकॉइन की कीमतों में तेजी, इथेरियम में भी उछाल। चुनावी नतीजों से शेयर बाजार में शानदार उछाल, सेंसेक्स 1,350 अंक बढ़ा। दुनिया भर में बढ़ेगी खाद्यान्न की कीमतें, यूक्रेन ने लगाया निर्यात पर प्रतिबंध। स्पाइस जेट प्रमोटर अजय सिंह को कोर्ट से राहत, धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तारी पर लगी रोक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हारे। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर राहुल गांधी बोले जनादेश स्वीकार, हार से लेंगे सीख। भारत में जल्द दस्तक देगी 2022 मारुति S-क्रॉस, अनऑफिशियल प्री बुकिंग हुई शुरू। टेस्ला के ऑटो पायलट और फुल सेल्फ ड्राइविंग फीचर्स पर उठे सवाल, सीनेटर्स ने कहा अनसेफ।
रिवील हुई रेनॉल्ट ऑस्ट्रल एसयूवी। आज लॉन्च होगी 2022 BMW X4 फेसलिफ्ट एसयूवी। मारुति ने अपनी कारों के लिए पेश किया शानदार होली ऑफर। रूस पर प्रतिबंध से भारत में बढ़ेगी सेमीकंडक्टर की सप्लाई, घटेगा नई कार का इंतजार। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट, यूएई के द्वारा तेल उत्पादन बढ़ाने के संकेतों से टूटा क्रूड। प्रधानमंत्री की दुनिया भर के निवेशकों और कारोबारियों के साथ बातचीत, बजट पर की चर्चा। एप्पल का नया iPad Air MI प्रोसेसर 5G के साथ हुआ लॉन्च। जनता के फैसले को विनम्रता से स्वीकार करें, इनसे सीखें, चुनाव परिणामों पर राहुल गांधी ने कहा। उत्तराखंड चुनाव में हरीश रावत लाल कुआं सीट से 10,000 से अधिक मतों से पीछे। यूपी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का अनोखा जश्न, बुलडोजर लेकर पहुंचे पार्टी कार्यालय। यूट्यूब ने रूस में सभी सुविधाओं को किया बंद। यूक्रेन में 37 बच्चों सहित 516 से अधिक नागरिक मारे गए, संयुक्त राष्ट्र ने कहा। रूस ने 2 हफ्ते की लड़ाई में 56 विमान, 82 हेलीकॉप्टर गंवाए, यूक्रेन ने कहा। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में सबसे चुनौतीपूर्ण निकासी अभियान, भारत की टोपी में एक और पंख। एप्पल पे, गूगल पे और सैमसंग पे अब रूस में उपलब्ध नहीं। यूक्रेन के लिए IMF ने आपातकालीन सहायता में $1.4 बिलियन को मंजूरी दी। ब्रिटेन युद्ध के लिए यूक्रेन को भेजेगा 1615 मिसाइल, 250 अरब पाउंड से अधिक रूसी आर्थिक गतिविधियों पर भी लगाई रोक। रूस ने बढ़ाई यूक्रेनी शहरों की घेराबंदी, राजधानी कीव पर मिसाइल हमले का खतरा, अलर्ट जारी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गेंडों की गणना 26 मार्च से शुरू होगी। और आइए अब जान लेते हैं क्या है 11 मार्च का इतिहास। सन 1824 में अमेरिकी युद्ध विभाग ने भारतीय मामलों के ब्यूरो का गठन किया। सन 1999 में इंफोसिस कंपनी पहली भारतीय कंपनी है जो नस्डैक यानी NASDAQ अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की सूची में आई। 11 मार्च सन 1886 में आनंदीबाई गोपाल राव जोशी, जो भारत की पहली महिला चिकित्सकों में से एक थी, उन्होंने 1886 में पेंसिल्वेनिया में अपनी चिकित्सा शिक्षा पूरी की और एक नायक के स्वागत के लिए भारत लौट आई। 11 मार्च सन 2020 विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप को एक वैश्विक महामारी घोषित किया। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुल छड़ी के साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।